फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो तक मैंने साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और ये हम इस वीडियो में अब साइक्लिसिटी को अच्छे से यूज करेंगे। ओके, तो यूनिट डिजिट जो लेक्चर चल रहे थे हमारे अभी लास्ट 3 लेक्चर से हम यूनिट डिजिट फाइंड करने वाले हैं और अब यहाँ साइक्लिसिटी के यूज को देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जिन नंबर्स की साइक्लिसिटी फ्रॉम 2 to 9, जिन नंबर्स की साइक्लिसिटी 2 है या जिन नंबर की साइक्लिसिटी 1 है, उनकी भी जो हायर पावर्स होंगी तो हम उन्हें सिंपली फोर साइक्लिसिटी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिकली हम पता है फोर साइक्लिसिटी किसकी होती है। साइक्लिसिटी थोड़ा सा मैं बेसिक लिख देता हूं यहाँ पे। साइक्लिसिटी, ओके, तो साइक्लिसिटी फोर किसकी होती है। साइक्लिसिटी फोर होती है आपकी 2, 3, 7 एंड 8। साइक्लिसिटी 2 किसकी होती है। 4 एंड 9। एंड साइक्लिसिटी 1 किसकी होती है। 5 and 6। ओके, so out of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ये हमारी साइक्लिसिटी का ऑर्डर है। तो हम करेंगे क्या, जिनकी साइक्लिसिटी 2 है अगर उनकी भी हायर पावर्स हैं तो उनको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं साइक्लिसिटी 4 मान के डिवाइड करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल्स लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, आज की वीडियो का अगर एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं, मैं कहता हूं सिंपली फाइंड दी यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 23। ओके, 7 टू द पावर 23 अगर इसकी मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो जो बेसिक ट्रिक मैं आपको बताया था। ओके, यहां देखो ब्रैकेट के अंदर अकेला टर्म 7 है, डोंट वरी, अकेला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये 23 है ना, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आया, 23 डिवाइड बाई 4। यहां से रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 3, ये 3 है रिमाइंडर। ओके, तो 4 5 जा 20, 3 इज रिमाइंडर। अगर 3 रिमाइंडर है तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट हम 7 टू द पावर 3 देखेंगे बस। ओके, और 7 टू द पावर क्या 3 क्या होता है, ये होता है आई थिंक 243। I think 243, no, not 243, 7 7 49। Okay, simply I am calculating 7 to the power 3। Okay, so 7 to the power 3 is 343, not 243, actually it is 343। वही मेरे को कोई मिस्टेक हो रही है, तो it is 343 means unit digit is 3 in this case। unit digit is 3 in this case। वो आपको लास्ट वीडियो में एक चीज और बताया था मैं कि अगर हमारा डिवीजन पूरा चला जा रहा है, जैसे 7 टू दी पावर 24 होता है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम इस पावर को डिवाइड करते 4 से, क्योंकि साइक्लिसिटी हम 4 मान के चल रहे हैं हर किसी केस में, तो अगर हम इसे डिवाइड करते तो कितना आता, रिमाइंडर आता 0। और रिमाइंडर 0 आने का मतलब यहाँ ये कर देना, 7 टू दी पावर 0 करके 1 लाना इज मिस्टेक। तो हमें करना क्या है, 7 टू दी पावर 4 करना है, ये साइक्लिसिटी लाना है। जो साइक्लिसिटी होती है अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो हमारी साइक्लिसिटी होती है जिससे हम डिवाइड करें 4, एग्जैक्टली उसी को हम जो बेस नंबर है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है, उसकी पावर बना देते हैं। तो 7 की पावर 4 का मतलब हुआ, 7 की पावर 4 का मतलब हुआ 2401। ओके, तो यहां पर ये देखो 1 आ भी रहा है और यहां से भी 1 आ रहा है। ओके, बट हाँ कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि हम 0 मान लें, शायद लास्ट एग्जांपल में कहीं हुआ था वीडियो में कि ऐसा हुआ था कि हमने 0 रिमाइंडर ले लिया था तो मिस्टेक हुई थी आई थिंक। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स में देख लेंगे, अगर ये मिस्टेक हो रही होगी तो एग्जैक्टली आपको जितनी साइक्लिसिटी है उतनी पावर रख देना है। बेसिकली ऐसा हम करते हैं। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया 7 के केस में। अगर मैं बोलूं 3 टू द पावर 4, यहां से मैं चेक करके देखता हूँ। अगर 3 टू द पावर 4 किया हमने तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 3 टू दी पावर 4 कितना होता है। अगर 3 टू दी पावर 4 देखना है तो ये हमारा होता है 81। ओके, मतलब यूनिट डिजिट इज 1। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी से अगर देखें इसे, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 3 टू दी पावर 0 मीन्स 1। यानी अगर हम ऐसा बोल दें तो भी वैलिड है, और 3 टू दी पावर रिमाइंडर बचा रहने दें, जो भी मतलब 4 है जो डिवाइजर है उसे भी लगा रहने दें, तब भी वो 81 है, मतलब ओके। तो मैं कह सकता हूं कि जीरो पावर भी वैलिडेटेड है। मैं लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि जीरो पावर नहीं ले सकते, बट हाँ यहाँ जीरो पावर भी ले सकते हैं। जीरो पावर कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, जीरो पावर कैन ऑल्सो इंक्लूडेड, कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब मैं लेता हूं अब जो बेसिक नंबर है, ब्रैकेट वाला नंबर, अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं, ओके, मैं दो तरह से बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब मैं दो चीजों का साइज बढ़ा सकता हूं, क्या? अब मैं दो चेंजेस कर सकता हूं, टू पॉसिबल चेंजेस। यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस में टू पॉसिबल चेंजेस, अगर मैं अपर जो तीन एग्जांपल्स लिए थे ऊपर, उनसे अगर टू पॉसिबल चेंजेस करते हैं, एक तो बेसिक नंबर का साइज बढ़ा दें, बेसिक नंबर जो है जो ब्रैकेट के अंदर है इसका साइज इंक्रीज कर दें, बेसिक नंबर साइज को इंक्रीज कर दें, और जो पावर टर्म्स हैं, पावर है जो पावर टर्म्स, इसका साइज बढ़ा दें, इसका साइज अगर हम इंक्रीज कर दें। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं सिंपल 7 एग्जाम्पल लिया था, अब मैं एग्जाम्पल 7 न लेके मैं 17 लेता हूं, ओके। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 7 न लेके 17 लेता हूं, और पावर को अभी भी 23 रखता हूं, ओके, तो यहां आने वाला क्या है, हम इस पावर से जो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख रहे थे, डिवाइड बाई 4, यहां से जो रिमाइंडर आ रहा था 3, इसका मतलब अब कॉन्सेप्ट यहां पे एक आने वाला है, 3 की पावर में 17 को बना दूं, या 3 की पावर, या 7 की पावर बना दूं इस 3 को। मतलब कहने का ये कि क्या मैं इस 3 की जो 3 जो रिमाइंडर जो आ रहा है उसको पूरा 17 का पावर बनाऊं, या फिर मैं उस 3 को केवल 7 मतलब यूनिट डिजिट का ही पावर बना दूं। जो बेसिक नंबर है हमारा, बेसिक नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर है, जैसे यहाँ पे 17, ओके, और एक्सपोनेंट है यहाँ पे जो पावर है वो 23। तो जो बेसिक नंबर 17 है, क्या मैं इसके 7 जो कि यूनिट डिजिट है इसका, उसे ही यूज करके पावर लगा दूं, या मैं 17 की पावर लगाऊं? तो ये बात मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 17 टू दी पावर 3 का मतलब 17 मल्टीप्लाइड 17 मल्टीप्लाइड 17, और 7 टू दी पावर 3 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और जब भी नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उस समय हम इनके यूनिट डिजिट को ही देखते हैं। अगर ये 7 7 7, तो ये 7 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जो यूनिट डिजिट आएगी, वही एग्जैक्टली इसकी यूनिट डिजिट होने वाली है। तो हमें वरी नहीं करना है कि बेसिक नंबर कितना बड़ा है, हमें बेसिक नंबर के यूनिट डिजिट की पावर बना देना है उस रिमाइंडर को, जो आफ्टर डिवाइडिंग 4 आने वाला है मेन पावर से, ओके। तो 7 टू दी पावर 3 हम जानते हैं कि 343 होता है, 343 होता है, यहां से मुझे पता है, ठीक है, ये 343 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 3 हो गई। एक बार यहां से भी मैं कंफर्म करा देता हूं, 17 टू दी पावर 3 कर देता हूं, 17 टू दी पावर 3 कर देता हूं, तो भी आएगा, इसकी वैल्यू आ रही है 4913, मतलब इन दिस केस ऑल्सो यूनिट डिजिट इज 3, ओके। तो हमें बेसिक नंबर कितना बड़ा है इसकी वरी नहीं करना है, हमें बेसिक नंबर का यूनिट डिजिट देखना है, और जो रिमाइंडर पावर आता है वो उस यूनिट डिजिट पे ही लगा देते हैं। एक बार फिर से मैं इस चीज को बता देता हूं अगले एग्जांपल में, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसे ऐसे रिमूव कर सकते हैं, ओके, ठीक है। एग्जांपल ये है, अगर ये नंबर अगर ये नंबर 1833727 ऐसा कोई नंबर होता, ठीक है, ये तो काफी बड़ा नंबर है। अब अगर इसकी पावर 23 होती और हम इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने जाते, ठीक है, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट,
सो इस केस में अगर हम इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करने जाते तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई रिमाइंडर तो 3 आ गया। ओके, रिमाइंडर तो क्या बोला, मेन चीज है पावर को डिवाइड करना 4 से। रिमाइंडर आया 3 इज रिमाइंडर। ये 3 ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूज मत कर जाना क्या है ये 3, एक्चुअली रिमाइंडर है। तो ये 3 अगर एग्जैक्टली मैं इतने बड़े नंबर की पावर बनाता हूं और फिर सॉल्व करता हूं तो हो सकता है मेरा कैलकुलेटर इससे कैलकुलेट भी ना कर पाए। ओके, मैं बोल रहा हूं कि ये 3 जो रिमाइंडर आया इसे अगर मैं 183727 की पावर बना दूं तो हो सकता है हमारा ये कैलकुलेटर इसे कैलकुलेट भी ना कर पाए। तो इसी केस के लिए मैं बोल रहा था, इसी केस के लिए बोल रहा था हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये यूनिट डिजिट। अगर इस नंबर को 3 बार सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई भी करो तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस किसका रहेगा, इसका, यूनिट डिजिट का। बेसिक नंबर की यूनिट डिजिट ही ओवरऑल नंबर की यूनिट डिजिट देने वाली है आफ्टर मल्टीप्लाइंग सेवरल टाइम्स। चाहे ये नंबर आपस में 3 4 5 10 बार 50 बार कितने भी बार मल्टीप्लाई हो जाए, ये जो बेसिक नंबर है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है, इसकी कितनी भी पावर हो जाए, इसकी यूनिट डिजिट ओवरऑल उस बिग पावर के बाद जो यूनिट डिजिट आनी है वो इसके यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करेगी, जो कि यहाँ 7 है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं इस चीज को हम 7 टू द पावर 3 से भी रिप्लेस कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग इट्स यूनिट डिजिट, जो कि होता है 743। 3 इज द यूनिट डिजिट। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर हम बेसिक नंबर को ज्यादा बड़ा कर दें तो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो रहा कि बेसिक नंबर को हम पॉसिबली बड़ा करते जा रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको अगर हम एक्सपोनेंट को बड़ा करते जाएं, ठीक है, बेसिक नंबर भी छोटा है, अगर मैं इस जो एक्सपोनेंशियल टर्म यानी जो पावर है, ये चीज अगर मैं इस चीज का साइज बढ़ाता चला जाऊं तो हम यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके साथ ही मैं कुछ और एग्जांपल्स लूंगा, यहां से आपको क्लियर होगा और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। सो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने ट्राई किया कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए यूनिट डिजिट की और उसमें यूज होने वाले इस कॉन्सेप्ट की, साइक्लिसिटी की। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक थैंक यू, आपको समझ में आया होगा, तो मैं थैंक कहना चाहूंगा फिर से। और अगर हाँ कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप अपनी डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूं। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।